आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यूशेन की बात सुन के लियन बोलते हैं यहाँ पे तुम मुझे मारोगे। यहाँ पे काउंटलेस पीपल, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मुझे मारना चाहते हैं, बट यहाँ पे पूरे साउदर्न रीजन के अंदर कोई भी नहीं है ऐसा जो यहाँ पे मुझे मार पाए, ये कर पाए। इतने में फिर यहाँ पे हम होंगली को देखते जो यूशेन को देख के मन में सोचती है अगर यहाँ पे यूशेन के पास भी बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल होती तो। इतने में फिर यहाँ पे हम प्रिंस को देखते जो अपने मन में सोचता है लगता है पूरे न्यू जनरेशन के अंदर यहाँ पे साउदर्न रीजन के मेरा सबसे बिगेस्ट राइवल दुश्मन यहाँ पे लगता है कि ये है यहाँ पे जो यहाँ पे मेरी बराबरी कर सकता है। इतने में जू फैमिली का हेड बोलता है सुप्रीम एल्डर अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। इतने में फिर होंगली बोलती है आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लियन के पास केवल यहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल ही है तो यहाँ पे यूशेन उससे नहीं हारने वाला, लूज़ नहीं करेगा। ये सुन के बॉसिंग बोलते हैं मिस होंगली आपने ये अभी ऐसा क्यों कहा। यहाँ पे लियन की बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्काई रॉकेटिंग है। यहाँ तक कि यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग की पावर भी उसे शेक नहीं कर पाई, यहाँ पे ज़रा सा भी हिला नहीं पाई। और ऊपर से उसकी स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी तेज है। यहाँ पे यूशेन कम्प्लीटली पूरा डिसएडवांटेज में, किसी भी चीज़ में यहाँ पे उसके पास अपर हैंड नहीं है, यहाँ पे आगे नहीं है वो। ये कह के फिर वो अपने मन में सोचता है ऊपर से यहाँ पे यूशेन की हालत यहाँ पे काफ़ी गंभीर हो चुकी है यहाँ तक कि उसके मेंटल दिमागी तौर पे वो पूरी तरह से हार चुका है। अभी उसके सामने उसका मार्शल आर्ट पूरी तरह से हारा है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे रह ही क्या गया, अब यहाँ पे जीत ऑलरेडी डिसाइडेड, परिणाम यहाँ पे सामने आ चुका है। इतने में फिर हम यहाँ पे यूशेन को देखते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे नफरत है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत है। मैं केवल यहाँ पे एक मॉन्स्टर से डर गया यहाँ, जैसे कि मेरी कोई डिग्निटी ही नहीं है, मुझे अपने पे भरोसा ही ना हो। मैंने अपने दुश्मन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे अटैक किया था, फिर भी मैं उसे यहाँ पे हिट तक नहीं कर पाया, उसे चोट तक नहीं पहुँचा पाया। यहाँ तक कि मेरे प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी अटैक हुआ, यहाँ पे मैंने थप्पड़ भी खाई है। यहाँ पे सब के सब लोग मेरे को ताना दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ पे मुझे इतनी शेम दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरी कोई डिग्निटी नहीं हो। यहाँ पे मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए। ये सब सोचते सोचते यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसे यहाँ पे कोई कंज्यूम कर रहा होता है, वो अपने आप पे कंट्रोल खो रहा होता है। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो यहाँ पे हैरान होता है कि वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहा है होते हुए। यूशेन यहाँ पे अपने आप ही हवा में उड़ने लग जाता है और इसे देख के सुप्रीम एल्डर बोलते हैं अरे ये तो यहाँ पे। इतने में फिर हम यहाँ पे यूशेन को देखते हैं जिसके पूरे बॉडी में कट के बोलने लगते हैं जैसे कि उसकी पूरी हड्डियाँ यहाँ पे टूट रही हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि उसका पूरा गला भी यहाँ पे हिलने लग जाता है और पूरा गला मुड़ जाता है यहाँ पे एकदम। और फिर वो सीधा यहाँ पे लियन को घूर के देखता है। इतने में फिर इमोशनल सर्विंग माउंटेन का एक एल्डर बोलता है ये तो 5th स्टेज है यहाँ पे हेवनली ट्यून का, जो यहाँ पे अभी तक यूशेन को सिखाया भी नहीं गया है। ये सुनते सुप्रीम एल्डर बोलता है क्या यहाँ पे ये 5th स्टेज है यहाँ पे हेवनली ट्यून का। यहाँ पे हम होंगली को देखते हैं जो यहाँ पे खुद भी काफ़ी शॉक होती है ये देख के। इतने में फिर यूशेन बोलता है थैंक यू, अगर यहाँ पे अभी तुम नहीं होते तो मुझे यहाँ पे डर है कि मेरे लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे इतनी जल्दी इस स्टेज के अंदर पहुँचना, अंदर आना हेवनली ट्यून के। ये सुन के फिर लियन बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ पे उस स्टेज पे पहुँच चुके हो जहाँ पे तुम यहाँ पे अपने सारे 7 इमोशनल और अपनी सारी 6 डिज़ायर इच्छाओं को यहाँ पे ख़त्म कर चुके हो। यहाँ पे तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं बची है उनके लिए, तुम्हारे लिए वो यहाँ पे मायने नहीं रखती। भले ही यहाँ पे ये थोड़ा इनह्यूमन है, यहाँ पे इंसानी तरीका नहीं है, पर ये एक रिमार्केबल मेथड है यहाँ पे अपने आप को पूरा कंट्रोल में लाने का। पर कैसे ही यहाँ पे उस बंदे को पता होगा जिस बंदे ने यहाँ पे इस टेक्निक को यहाँ पे इन्वेंट बनाया है, उसने यहाँ पे अपनी सारी फीलिंग्स को भुला के यहाँ पे ये वो महसूस करना भूल गया कि जितना अपन हम बुरा महसूस करते हैं उतना उससे कहीं गुना अच्छा हम यहाँ पे अपनी खुशी पे होते हैं। यहाँ पे लव जब प्यार जब होता है तो उसे हम यहाँ पे भुलाए नहीं भूल सकते यहाँ पे उसकी खुशी को। ये सब सुन के होंगली भी यहाँ पे शौक में हो जाती है कि प्यार की खुशी सही में काफ़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है। फिर हमें यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर यांगशी भी ये सब कुछ सुन लेती है और बोलती है हम यहाँ पे अपने बुरी चीज़ को भी भुला सकते हैं, पर जब हमें यहाँ पे प्यार होता है तब हम उस खुशी को यहाँ पे हम नाप भी नहीं सकते। फिर हम यहाँ पे मेग को भी देखते जो ये सब सुन के यहाँ पे उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पे यूशेन को देखते जो ये सब सुन के बोलता है प्यार से बड़ी कोई खुशी नहीं होती यहाँ पे। तुम ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे ऐसी नॉनसेंस बातें बिना मतलब की बातों से यहाँ पे तुम मेरा माइंड को भटका पाओगे। यहाँ पे फीलिंग यहाँ पे कुछ काम की नहीं, वो हमें यहाँ पे कमजोर बनाती है। हमें यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट और रूथलेस होना चाहिए, निर्दयी। ये सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक यहाँ पे एम्परर वेंगबी ने बनाई है। तो जैसे चीटी यहाँ पे इसे कैसे समझ पाएगी इसकी प्रोफाउंड मीनिंग, इसकी अंदरूनी गहराई को। यहाँ पे तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यहाँ पे काफ़ी अजीब है, काफ़ी अलग है। मैं यहाँ पे हेवनली ट्यून के 5th स्टेज पे होते हुए शायद तक कभी मैं यहाँ पे तुम्हें ना मार पाऊँ। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते वो हाथ बढ़ाते और बाद में एक अचानक से एक तलवार यहाँ पे उसके सामने आ जाती है जिसे वो यहाँ पे पकड़ लेता है, जिसे देख के सुप्रीम एल्डर बोलता है एल्डर जेंग ये शायद तक ये जेंग वेपन यहाँ पे। इतने में एल्डर बोलता है बहुत बढ़िया, ये जेंग वेपन यहाँ पे पर्सनल फेवरेट था यहाँ पे ज़ूसेन का। क्लैन मास्टर यहाँ पे इसे पर्सनली यूज़ करते थे यहाँ पे पहले। ये यहाँ पे 6 स्टार मिस्टीरियस जेंग वेपन है, इसके एक अटैक के वार से यहाँ पे हम किसी को भी बर्फ में जमा सकते हैं। ये सुनते ही सबके सब शॉक में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या ये यहाँ पे बोंगवू की यहाँ पे फ्रोजन एंड स्नो स्वॉर्ड है।
फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है वोंगू एक ऐसा बंदा था जो पूरी तरह से फेमस था यहाँ पे उसकी फ्रोजन और स्नो स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए। उसकी काफ़ी ग्रेट रेपुटेशन, काफ़ी इज्जत थी यहाँ पे पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर। यहाँ पे शेंगशु ने इमोशनल सर्विंग माउंटेन के मास्टर ने ये स्वॉर्ड यहाँ पे वोंगू से ली थी। यहाँ पे ये वेपन से वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो गया था, पूरी तरह से मिल गया था। इस मिस्टीरियस जेंग वेपन को यहाँ पे उसने 20 साल पहले यहाँ पे किसी कारणवश यहाँ पे छोड़ दिया था, जिसके बाद ये यहाँ पे आज तक कभी भी दिखाई नहीं दी। बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि शेंगशु यहाँ पे मार्शल आर्ट सुपीरियर रोम में पहुंच गया था, जिसके बाद यहाँ पे उसने कभी भी इस स्वॉर्ड को यूज़ करने का नहीं सोचा। यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहते हैं वोंगू की स्वॉर्ड यहाँ पे उसके खुद के यूजर्स को खुद चुनती है, जिस कारण अभी तक पूरे साउदर्न रीजन में यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे जो इस स्वॉर्ड को आज तक अभी चला पाया है यहाँ पे उसके अलावा, क्योंकि वो इसके काबिल नहीं थे। यहाँ पे बहुत से रूमर है इस चीज़ के बारे में, पर यहाँ पे एक चीज़ तो सर्टन है, पक्का है कि ये मिस्टीरियस जेंग वेपन को यहाँ पे सील कर दिया गया था, बंद करके रख दिया गया था यहाँ पे इमोशनल सर्विंग माउंटेन के क्लैन ने। और अब ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे वापस से दिखी यहाँ पे यूशेन के हाथों में। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते सबके सब सोचते अपने मन में, इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि शेंगशु ने यहाँ पे सही में प्लान सोच रखा है यहाँ पे उसे अपना सन इन लॉ बनाने का। वो अपनी बेटी से इसकी शादी कराना चाहता है। इतने में फिर सुप्रीम एल्डर जोर से हंसते हुए चिल्ला के बोलते हैं, यहाँ पे सोचा नहीं था सेक मास्टर सुशन यहाँ पे इतना वैल्यू करते हैं यूशेन को, ये एक रियली एक ब्लेसिंग है मेरी जू फैमिली के लिए। ये सुन के फिर एल्डर बोलता है इमोशन फिजिकल बॉडी यहाँ पे सही में काफी रेयर होती है, काफी कम है, पर सेक मास्टर सुशन ने यहाँ पे खुद ने ट्रेन किया है यहाँ पे यूशेन को एक सक्सेसर बनाने के लिए। वोंगू जेंग वेपन यहाँ पे बेस्ट आता है, सबसे बेस्ट आता है यहाँ पे 6 जेंग वेपन्स के अंदर। अगर यहाँ पे उसके सेम लेवल का भी एक जेंग वेपन अगर यहाँ पे लिया जाए ना, तब भी ये वेपन यहाँ पे उससे बड़ी आसानी से 2 टुकड़ों में काट देगा एक ही बार में। मैं तो यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे की यहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यहाँ पे क्या ब्लॉक कर पाएगी यहाँ पे इसकी शार्पनेस को, इसकी तेजी को। ये सुन के फिर बॉस जेंग हंसते हुए बोलते हैं यहाँ पे एल्डर जेंग आप क्या जोक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। कोई भी इंसानी शरीर यहाँ पे इस जैसे जेंग मैजिकल जेंग वेपन के सामने केवल एक यहाँ पे एक फ्रूट की तरह, एक वाटरमेलन की तरह तुरंत ही यहाँ पे कट जाएगा जैसे कि कोई सब्जियां काटी हो। ये कह के फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो यहाँ पे ये डर सता रहा है कि यूशन और यहाँ पे होंगली की शादी हो जाती है तो अगले आने वाले 100 सालों में यहाँ पे जू फैमिली सही में काफी ऊपर पहुंच जाएगी। यहाँ पे 4 ग्रेट फैमिलीज तो छोड़ो, वो यहाँ पे रॉयल फैमिली को यहाँ पे बराबरी करने लग जाएगी, टक्कर देने लगेगी। इतने में फिर हम यहाँ पे यूशन को देखते हैं जो यहाँ पे लियन के बाजू में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है उस स्वॉर्ड से। ये देख के बॉस जेंग बोलते हैं यहाँ पे प्यार वार छोड़ो, यहाँ पे वो होंगली की स्वॉर्ड है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन भी उसके ऊपर वापस से अटैक करता है अपनी टाइगर किंग स्वॉर्ड से, पीच ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दोनों अटैक एक ही साथ यहाँ पे क्लैश करते हैं यहाँ पे आपस में, जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि लियन की टाइगर किंग स्वॉर्ड यहाँ पे टूट जाती है एक ही बार में अटैक में। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यूशन लियन के पास से गुजरते हुए कहता है मुझे हेवनली ट्यून का 5th स्टेज यहाँ पे मुझे अलाउ करता है, यहाँ पे पीक मार्शल आर्ट किंग की पावर जितना ताकतवर बना देता है मुझे। और इसी के साथ में यहाँ पे ये 6 टायर जेंग वेपन के साथ में तो मैं यहाँ पे हिम्मत कर सकता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट किंग के साथ भी लड़ाई करने के लिए। तुम तो केवल यहाँ पे एक चीटी हो, तुम यहाँ पे क्या ही कर लोगे, तुम मुझे कैसे ही रोक लोगे यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।